स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 4 आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एंड अगर आप भी वेल्डर ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि निमी एंड भारत स्किल्स के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपके सीवीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। इसके पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पहले ही नंबर पर। वहाँ से आप जाके उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप उन सब्जेक्ट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई नाम से चैनल सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज 76 से स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट का एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है एज अ बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। एंड जिनके भी आंसर सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। टिग का फुल फॉर्म आप सबको पता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ इनर्ट गैस टर्म आया, मतलब कोई इनर्ट गैस ही यूज़ करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें से इनर्ट गैस कौन सी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। टिग वेल्डिंग को ही GTAW वेल्डिंग भी कहते हैं, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी इसका एक नाम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम ही यहाँ पे एक इनर्ट गैस है। हीलियम या आर्गन या इसका मिक्सर, ये सब टिग में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, हीलियम गैस यूज़ करेंगे। ये आपका टिग वेल्डिंग का सेटअप होता है, आपकी टिग वेल्डिंग मशीन हो गई। इसे हम लोग बोलते हैं सील्डिंग गैस सिलेंडर। सील्डिंग गैस के रूप में यहाँ हीलियम का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपकी टिग वेल्डिंग टॉर्च होती है, ये आपका वर्क क्लैंप है, इससे आप फिर वेल्डिंग कर सकते हैं। टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब इलेक्ट्रोड आपका खपने वाला नहीं होता है, वो वेल्डिंग करने के साथ साथ ख़त्म नहीं होता है, अलग से आप फिलर रॉड इसमें यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एसेसरीज शुड बी वर्न ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए। जब आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे सर ऊपर की तरफ आप वेल्डिंग कर रहे हैं अपने सिर से, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हेलमेट, क्योंकि हैंड स्क्रीन अगर आप एक हाथ में लेंगे तो आप दूसरे हाथ से प्रॉपर फिर वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों हाथ आपके फ्री होने चाहिए। किसी चीज़ को आप पकड़ के भी खड़े रहेंगे तो यहाँ पे आप हेलमेट यूज़ करते हैं, जिससे आपका हाथ जो है दोनों फ्री रहे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हेलमेट, वेल्डिंग हेलमेट। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ओवरहेड इसी को कहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। फ्यूल, ऑक्सीजन, इग्निशन या नाइट्रोजन। देखिए, आग लगने के लिए 3 चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है, एक ऑक्सीजन, एक हीट यानी इग्निशन, और दूसरा फ्यूल यानी कि ईंधन। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आग लगेगी। इनमें से किसी एक चीज़ को भी आप अगर रिमूव कर देते हैं तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ आग में सहायता कोई नहीं करती, अपितु बल्कि क्या करेगी, आग को ये बुझा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन एल्यूमिनियम वेल्डिंग। एल्यूमिनियम की अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ ध्रुवता यानी पोलरिटी समझ लेते हैं। देखिए, ध्रुवता टर्म जो है आपका डीसी वेल्डिंग से रिलेटेड है। किससे, जब भी आप डीसी वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे ध्रुवता टर्म आएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो ध्रुवता कुछ और नहीं, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ठीक है, प्लस से माइनस करंट जा रहा है किस तरह से, या माइनस से प्लस की तरफ, जो भी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है वही यहाँ पे बेसिकली ध्रुवता कही जाती है। तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग में हम लोग जो ध्रुवता यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ रेक्टिफायर सेट, AC ट्रांसफार्मर, तो अपने आप गलत हो गया। 2 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। एल्यूमिनियम में हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्स पोलरिटी। अब समझते हैं रिवर्स पोलरिटी और स्ट्रेट पोलरिटी होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं रिवर्स पोलरिटी क्या है। देखिए, ये आपका पावर सोर्स है। जब आप इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं, प्लस से जोड़ रहे हैं और वर्क पीस को माइनस से जोड़ रहे हैं, उस केस में इसे हम बोलते हैं विपरीत ध्रुवता या रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, तो जो भी टर्मिनल माइनस से जुड़ा होता है, यहाँ पे जो टोटल हीट होती है
उसका लगभग 34% मिलता है और यहाँ पे लगभग 66% मिलता है। अब क्योंकि एल्युमिनियम को हम ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर वगैरह कम होता है, इसलिए एल्युमिनियम को रिवर्स पोलरिटी में जनरली जोड़ते हैं। यहाँ पे हीट जो आएगा कितना आएगा 34%। मान लीजिए वेल्डिंग में अगर 1000 सेल्सियस तापमान उत्पन्न हो रहा है तो लगभग उसका 34 यानी 340 डिग्री यहाँ रह जाएगा एंड 660 यहाँ हो जाएगा, या हीट के टर्म में बात करें या टेम्परेचर के टर्म में बात करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिवर्स पोलरिटी यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, धनात्मक होगा और कार्यखंड आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका जस्ट उल्टा स्ट्रेट पोलरिटी कहलाता है। अगर इसको हम प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट पोलरिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, देखिए इसमें क्या है, ये माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से वर्कपीस की तरफ हुआ। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आया प्लस की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो प्लस की तरफ ही आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पोलरिटी। देखिए आ ही गया, पोलरिटी क्या है, सर्किट ऑफ करंट यानी करंट का सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट करंट की दिशा, ओपन सर्किट ऑफ करंट करंट का खुला सर्किट, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट करंट की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को ही हम लोग पोलरिटी या ध्रुवता कहते हैं। दो तरह की होती है, अभी हमने बताया आपको, एक है स्ट्रेट पोलरिटी जब कार्यखंड धनात्मक है इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, दूसरी रिवर्स पोलरिटी जब कार्यखंड ऋणात्मक है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, व्हाट द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग सोन इन ड्राइंग। यहाँ देखिए कोई ड्राइंग नहीं दी गई है, क्वेश्चन में भी नहीं दी गई थी, पीडीएफ में भी नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पे कह रहा है लॉन्ग आर्क का इफेक्ट क्या होगा किसी वेल्डिंग में। अगर हम लॉन्ग आर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देखेंगे। लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क, नॉर्मल आर्क क्या होती है, उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे नॉर्मल पेनिट्रेशन मिलेगा, मोर पेनिट्रेशन, लेस पेनिट्रेशन या लेस वेल्ड डिपॉजिट। देखिए अगर लॉन्ग आर्क है तो आपको पेनिट्रेशन कम मिलेगा, क्या होगा, पेनिट्रेशन आपको कम मिलेगा। अब यहाँ आर्क लेंथ की बात करते हैं, जो लॉन्ग आर्क आया, शॉर्ट आर्क आया, ठीक है, तीन तरह का होता है आपका। आर्क लेंथ की अगर यहाँ बात करें तो फर्स्ट होता है आपका लॉन्ग आर्क, ठीक, सेकेंड है आपका क्या है, शॉर्ट आर्क, एंड थर्ड एक होता है आपका नॉर्मल या उचित आर्क जिसको हम बोलते हैं, या ठीक आर्क भी बोलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपका ये है इलेक्ट्रोड, ठीक, इसका डायमीटर है d, ठीक, इससे आप कहीं पे अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरह से आप इससे वेल्डिंग कर रहे हैं और ये आपकी आर्क बनी हुई है। अगर इस आर्क की जो लंबाई है इसके डायमीटर d के बराबर है तो है नॉर्मल आर्क, अगर d से ज़्यादा है तो है लॉन्ग आर्क, अगर इसकी लंबाई d से कम है, इसके डायमीटर से क्या है, कम है, तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका हो गया लेस पेनिट्रेशन, यानी लॉन्ग आर्क है तो आपको पेनिट्रेशन कम मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट, ठीक है, ये नॉर्मल आर्क वाली वेल्डिंग है आपकी, ये अगर आप आर्क छोटी रखेंगे उसकी वेल्डिंग है, और ये आपकी लॉन्ग आर्क की वेल्डिंग। देख रहे हैं वेल्डिंग कितनी ख़राब होगी इसमें। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आर्क लेंथ क्या होती है वो भी आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग आर्क में क्या होता है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। इसकी आर्क लंबी यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये कोन ना यहाँ फैल गया। अब वेल्डिंग बीड तो आपको क्या मिलेगी, चौड़ी मिलेगी, लेकिन पेनिट्रेशन उतना गहरा इसका नहीं होगा। यहाँ पे आर्क कोन कम है तो इसका पेनिट्रेशन क्या होगा, गहरा होगा शॉर्ट आर्क में। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। बेयर वायर मतलब होता है नंगे तार का इलेक्ट्रोड, जिसके इलेक्ट्रोड के ऊपर ना कोई लेपित ना किया गया हो, कोई फ्लक्स की कोटिंग ना चढ़ाई गई हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको फिर से, स्ट्रेट पोलरिटी यानी सीधी ध्रुवता, रिवर्स पोलरिटी यानी विपरीत ध्रुवता, एसी ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर सेट। देखिए दोनों तो फिर से गलत हो गए, आपको दो ऑप्शन में ही लगाना है। तो जहाँ भी बेयर इलेक्ट्रोड है ना वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेट पोलरिटी। अब स्ट्रेट पोलरिटी क्यों, क्योंकि बेयर इलेक्ट्रोड है वो अगर उसको हम लोग प्लस से जोड़ देंगे ना तो बहुत पिघलेगा। तो स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, प्लस आपका जुड़ जाता है वर्क पीस से, WP से, एंड जो माइनस वाला टर्मिनल वो किससे जुड़ जाता है आपका, इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट पोलरिटी, जब नंगा तार का इलेक्ट्रोड है, कोई लेपन उस पर कोई कोटिंग नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए।
यहाँ ए के रूप में जो सिंबल है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। ये आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट में निमी में इसका आंसर गलत मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोग इसका आंसर सही कर लीजिएगा। ये आपका सिंगल वी बट वेल्ड है, बट साथ में ना इसको एक टर्म और यहाँ पे यूज़ करना था कि ये ऊपर क्या है, ये स्ट्रेट रखा गया ना इसको, तो ये भी एक टर्म यूज़ करना था बट यूज़ नहीं किया गया है। फ्लैट कंटूर उसको बोला जा सकता था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है, सिंगल वी बट वेल्ड। आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिलेगा स्क्वायर बट वेल्ड, जबकि स्क्वायर बट वेल्ड आपका कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वेल्ड सिंबल्स हम आपको दिखा देते हैं। फिलेट वेल्ड ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा आपको दिखेगा, ये स्क्वायर बट, ये सिंगल वी बट, ये डबल वी, ये सिंगल यू, ये सिंगल बेवल, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लस या फ्लैट कंटूर, मतलब वेल्डिंग बीड ऊपर इस तरह फ्लैट रहेगी। ये होता है कॉन्वेक्स, कुछ इस तरह से वेल्डिंग बीड ऊपर आएगी। इसे बोलते हैं कॉन्केव, कुछ इस तरह से आएगी। जी लिखा है मतलब वहाँ ग्राइंड करके फिनिशिंग करनी है आपको। एम लिखा है मतलब मशीनिंग करके प्रॉपर फिनिशिंग करनी। और सी अगर लिखा है तो चिपिंग से फिनिशिंग करनी है आपको उसकी प्रॉपर, ठीक है। ये सारे वेल्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल सोन इन डी। अब ऑप्शन डी में देखिए क्या है। पहले तो आपको सिंगल वी बट दिख रहा है, साथ में ऊपर फ्लस या कंटूर जिसे बोलते हैं फ्लैट कंटूर, एंड नीचे इसमें आपको कुछ ऐसा बैकिंग जैसा दिख रहा है, जो नीचे बैकिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रीवियस पार्ट में इसका डिस्कशन भी हुआ था। तो ये कैसा हो गया आपका जॉइंट, फ्लैट फ्लस वी बट बेल्ट, वी तो है ही यहाँ पे, विद बैकिंग रन। पीछे क्या किया गया, बैकिंग रन प्रोवाइड किया गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एमएस पाइप। एमएस मतलब माइल्ड स्टील की पाइप्स। अब माइल्ड स्टील के पाइप दो प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं आपको बताना है। फोर्ज पाइप एंड रोल्ड पाइप, स्ट्रिप रोल्ड मोल्डेड टाइप, बेंट सीट पाइप, हॉट फोर्ज पाइप, या सीमलेस पाइप एंड रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। तो ये दो तरह के आते हैं। एक आता है आपका सीमलेस पाइप, जो जनरली हाई प्रेशर वगैरह में यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं ये सब, और दूसरे होते हैं रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप, जिनको रेजिस्टेंस वेल्डिंग के थ्रू बनाया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्पॉट वेल्डिंग और एक होती है सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग से ही ये पाइप जो होते हैं बनाए जाते हैं, पाइप की सीम को वेल्ड करते हुए इसमें डिस्क टाइप के जो इलेक्ट्रोड हैं वो यूज किए जाते हैं, जो घूमते रहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। इसे कहते हैं सीमलेस पाइप, जो डाई के थ्रू यहाँ बनाया जा रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किससे थ्रू हो रही है, ऐसे रोल करके यहाँ पे डाई लगाई गई और इसको यहाँ पे पुश किया जा रहा है। इसमें ये क्या हो रहा है, पाइप बनते जा रहा है, इसमें कहीं भी आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। और ये आपका वेल्डेड पाइप, ये एक सीट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डिस्क टाइप का इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे इस पर क्या किया जा रहा है, उसको ऐसे वेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं वेल्डेड पाइप। ये स्पाइरल वेल्डेड भी होता है और ऐसा सीम वेल्डेड भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल सोन सी। अब यहाँ सी वाला सिंबल आपको देख के बताना है कैसा वेल्डिंग है। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड है, तो पीछे आपने देखा है ट्रायंगल बना मतलब फिलेट वेल्ड है। और ये क्या है, कंकेव शेप में है। जो बीड होगी किस शेप में होगी, यहाँ पे कंकेव शेप में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंकेव फिलेट जॉइंट। राइट आंसर हो गया आपका कंकेव फिलेट जॉइंट। ये क्या है, सिंगल वी बट, ये डबल वी बट, लेकिन जो वेल्डिंग बीड है वो कैसी है, कॉन्वेक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कॉन्वेक्स डबल वी बट हो जाएगा। ये क्या है आपका, फ्लैट प्लस सिंगल वी बट, ठीक है, ये वाला बट विद बैकिंग रन, और ये आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस शॉर्ट आर्क लेंथ। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है, मतलब छोटी आर्क बनेगी यहाँ पे, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसकी जो आर्क लेंथ बनेगी क्या बनेगी, उसके डायमीटर से कम बनेगी। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, जिसमें ज़्यादा कोटिंग की गई हो, लाइट कोटेड, मीडियम कोटेड, या सुपर हैवी कोटेड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हिच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस डीप पेनिट्रेशन बेल्ट। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन बेल्ट पैदा करती है या करेगी। तो जो लॉन्ग आर्क थी ये तो कम पेनिट्रेशन था, जो शॉर्ट आर्क है इसमें आपको ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा किसमें, शॉर्ट आर्क में। अभी पीछे हमने एक्सप्लेन भी किया था। देखिए यहाँ पे आर्क लेंथ आपकी क्या है, ज़्यादा है। उस केस में जो आर्क कोन है ना, ये कुछ इस तरह बनता है। इस शेप में जब बन रहा है तो बिल्डिंग बीड आपकी चौड़ी बनती है, लेकिन पेनिट्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जहाँ आर्क कोन तीखा है, थोड़ा इस तरह से कम स्पेस वाला है, वहाँ आपको क्या मिलेगा,
जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा शॉर्ट आर्क के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द कन्वर्जन फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, AC टू AC, DC टू DC, AC टू DC या DC टू AC। यहाँ रेक्टिफायर का काम होता है AC से DC रूपांतरित करना, ठीक है, कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर सेट आप लोगों ने देखा भी होगा, जो रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन होती है, AC वेल्डिंग मशीन होती हैं, DC वेल्डिंग मशीन्स होती हैं एंड रेक्टिफायर सेट होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रेक्टिफायर सेट। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस करेक्ट फ्यूजन। किस आर्क की लंबाई में सही फ्यूजन पैदा करते हैं होता है, लॉन्ग आर्क लेंथ में, शॉर्ट आर्क लेंथ में, नॉर्मल आर्क लेंथ में या टू लॉन्ग आर्क लेंथ में। यानी यहाँ राइट आंसर है आपका नॉर्मल आर्क लेंथ या सामान्य आर्क लेंथ। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम आर्क लेंथ को डिनोट करें, ठीक है, आर्क लेंथ जो है आपका उसको हम डिनोट करें L से, और इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है ना उसको हम लोग डिनोट करें D से, ठीक। तो अगर D बराबर L है तो क्या है, नॉर्मल आर्क। अगर D आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, जो लेंथ है आर्क की वो D से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग आर्क हो जाएगा। और यही D अगर आपका बड़ा रहे L से तो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट आर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे फिर आपके देखिए दो ऑप्शन जो है ना ये पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ दो पे विचार करना, रिवर्स पोलैरिटी पे और स्ट्रेट पोलैरिटी पे। तो देखिए अलोह धातुओं में हम यूज़ करेंगे विपरीत ध्रुवता। ध्यान दीजिए, नॉन फेरस मेटल्स हों, एल्यूमिनियम हो, कास्ट आयरन हो, उसमें हम रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं। कोई पतली थिन सीट हो वहाँ रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं। बेयर इलेक्ट्रोड नंगा तार हो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, रिवर्स वहाँ पे हम लोग, हाँ वहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, विच इज़ यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। यदि विद्युत की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या उपयोग किया जाएगा, रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। देखिए रेक्टिफायर सेट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ट्रांसफार्मर को भी चलाने के लिए बिजली चाहिए, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर से कोई जनरेटर बनाया आपने उसमें भी आपको बिजली चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, बिजली की आपूर्ति नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, इंजन जनरेटर सेट। कोई इंजन होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, देन आपकी वेल्डिंग मशीन चलेगी। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, व्हाट द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड वाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रोड का कोण वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते समय 80 से 90 डिग्री यानी 80 से 90 अंश रहता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, 90 अंश या इसी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, 80 अंश तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हिच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूसेस हमिंग साउंड। किस प्रकार का आर्क जो है गुनगुनाती हुई हमिंग साउंड जो है पैदा करेगा। हुम टाइप का आपने सुना होगा वेल्डिंग में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लॉन्ग आर्क लेंथ। जब आर्क लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती ना, वहाँ वोल्टेज भी फिर ज़्यादा लगता है, उस केस में एक हमिंग साउंड आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ आर्क लेंथ यूज्ड इन थिन सीट मेटल्स। देखिए क्वेश्चन एक आगे आपका, पतली सीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाएगा। अब पतली सीट है, लॉन्ग आर्क लेंथ यूज़ करेंगे, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ या डीप शॉर्ट आर्क लेंथ। तो पतली सीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग आर्क लेंथ, क्योंकि अगर हमने शॉर्ट आर्क लेंथ रखी ना तो उस केस में क्या होगा, पतली सीट जो है पेनिट्रेशन आर पार उसके हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पिघल के बह भी सकती है, ठीक। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, लॉन्ग आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन सीट मेटल वेल्डिंग। सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे। अब सीट मेटल मतलब क्या, सीट मतलब थोड़ी पतली रहेगी। अब अगर इसको हम यहाँ पे क्या करें, ये मान लीजिए आपका मशीन है, ठीक, इसका ये है प्लस टर्मिनल, ये है माइनस। अगर इसको हमने प्लस से जोड़ा तो यहाँ हमको कितनी हीट मिलने वाली है, 66% तक की हीट यहीं मिलेगी। प्लस आपने यहाँ इलेक्ट्रोड जोड़ दिया माइनस से, इस पर आपको 34% तक मिलेगी। तो सीट मेटल क्या है, सीट तो पतली है, इसे हमें ज़्यादा नहीं देना है। इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस रहेगा। उस केस में इलेक्ट्रोड पे हीट ज़्यादा मिलेगी बट सीट को कम मिलेगी, तो सीट आपकी कम पिघलेगी। वो ऐसा नहीं होकर मेल्ट होकर बह जाए, वेल्डिंग सही से ना हो पाए।
क्वेश्चन नंबर 97 है, विच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग विद हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स। भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का हम प्रयोग करते हैं। तो जो भी हैवी या सुपर हैवी इलेक्ट्रोड होंगे कोटिंग के साथ, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिवर्स पोलरिटी। क्या यूज़ करेंगे? रिवर्स पोलरिटी का यूज़ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखेंगे और वर्कपीस को ऋणात्मक यानी नेगेटिव रखेंगे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, व्हिच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन की अगर वेल्डिंग करनी है तो कौन सी ध्रुवता प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे भी हम लोग प्रयोग करेंगे रिवर्स पोलरिटी का। किसका प्रयोग करेंगे? रिवर्स पोलरिटी यानी विपरीत ध्रुवता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड का कोण होना चाहिए 70 से 80 अंश, यानी कितना होना चाहिए? 70 से 80 डिग्री तक होना चाहिए। देखिए वेल्डिंग की कुछ पोजीशंस होती हैं, याद कर लीजिए। ये फ्लैट पोजीशन सबसे आसान पोजीशन होती है वेल्डिंग करने की। टेबल पे आपने रखा, इस तरह से आपने वेल्डिंग कर लिया। ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कुछ इस तरह से आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी टेबल के हॉरिजॉन्टल सरफेस में। इसे कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये है ओवरहेड पोजीशन, जिसमें आप जैसे छत की कोई वेल्डिंग करनी हुई, कोई ऊपर चीज़ है, उसे हम लोग कहते हैं ओवरहेड या सिरोपरि पोजीशन। समतल स्थिति में वेल्डिंग, क्षैतिज अवस्था में वेल्डिंग, ऊर्ध्वाधर और सिरोपर या ओवरहेड। सेम अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। अब अगर क्षैतिज स्थिति में वेल्डिंग है तो इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो भी इलेक्ट्रोड का कोण 70 से 80 अंश ही होना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन आज पार्ट 4 में। बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप किए रहेंगे। सभी तरह की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बोनस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1 to 1 या कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। तो राइट आंसर जो भी होगा आपको कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना है। वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड हमारे साथ बिल्कुल अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।